दोस्तों, दादा साहब फाल्के को बाबाए हिंदी सिनेमा कहा जाता है। इन्होंने ही हिंदुस्तान में हिंदी फिल्मों की बुनियाद रखी। बहुत से नौजवानों को फिल्म इंडस्ट्री में अपने नासिक के स्टूडियो में ट्रेनिंग दी और पहली खामोश फिल्म राजा हरिश्चंद्र को प्रोड्यूस किया। इसके बाद इन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये फिल्म मुकम्मल न कर सके। इस दौरान कलकत्ता में भी खामोश फिल्में बनने लगी थी। मिसाल के तौर पर सत्यवादी हरिश्चंद्र 1917 में और एक बंगाली फिल्म 1919 में रिलीज हुई थी। उस वक्त सारी दुनिया में खामोश फिल्मों का दौर चल रहा था। खामोश फिल्मों के दौर में करीब 1000 हिंदी फिल्में बनी, जिसमें सिर्फ 10 फिल्में ही कामयाब रहीं। अमेरिका और यूरोप में ये फिल्में बहुत पसंद की जा रही थी। अगरचे इस वक्त की ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान की फिल्मों में एक माइंडसेट पर एतराज़ कर रही थी। और 1917 में यहाँ की गवर्नमेंट को वार्न भी किया था, जो एक फ़िल्म जिसमें अंग्रेज़ों के बारे में कुछ काबिले एतराज़ बातें कही गई थी इसको लेकर। हालांकि हिंदुस्तान में पहली खामोश फिल्म 1931 में बनी थी, लेकिन खामोश फिल्मों का दौर हिंदुस्तान में 10 साल तक चलता रहा। इस वक्त 150 मिलियन लोग हिंदी और उर्दू बोलने वाले थे, जो कि आम बोली समझी जाती थी। गो के पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में रिलीज़ हो चुकी थी, मगर असल बोलती हिंदी फिल्मों का दौर 1947 से शुरू हुआ था। और इस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब फिल्मों का सुनहरा दौर शुरू हुआ था। मशहूर फिल्म साज सत्यजीत रे और बिमल राय ने लोगों की ज़िंदगी पर फिल्में बनाई जो बहुत पसंद की गई, और सोशल फिल्मों का दौर भी चल पड़ा था, जो तवाइफों की ज़िंदगी, एक से ज़्यादा शादियां और दहेज के मामले पर बनाई गई थी। उन्नीस सौ 1960 में नए डायरेक्टर ऋतिक घटक, मन्नाल सेन वगैरह ने आम आदमी की मुश्किलों पर फिल्में बनाई। हिंदी फिल्मों में गानों ने एक खुसूसी पहचान दी। गानों की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहरी दुनिया में भी इन फिल्मों को वेलकम किया गया। इस दौरान हिंदी सिनेमा ने बेहतरीन गीतकार और संगीतकार पैदा किए। 1950 और 1960 का दौर हिंदी फिल्मों का सुनहरा दौर माना जाता है। और इस दौर में चंद यादगार एक्टरों ने, जैसे गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, नरगिस, मधुबाला, नूतन, देवानंद, वहीदा रहमान और बहुत सौ ने हिंदी फिल्मों को पहचान दी। इसके बाद धर्मेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर ने भी फिल्म बीनों को बांधे रखा। मशहूर और कामयाब डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने बेहतरीन मसाला फिल्मों के ज़रिए लोगों को खूब तफरीम मुहैया की। वो कहते हैं कि मैं लोगों को परेशानियों से निकालकर ऐसी ख्वाबों की दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ अपनी गरीबी और परेशानियों को वो भूल जाते हैं।
इनकी फिल्मों को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहर के देशों में भी पसंद किया गया। फिर शोले फिल्म न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुई। इस फिल्म की वजह से अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने। 1980 के दौर में मृणाल सेन और मीरा नायर जैसी कई औरतें फिल्मी दुनिया में दाखिल हुई और अपना टैलेंट दुनिया को बताया। इस दौर की एक्ट्रेस रेखा के उमराव जान वाले परफॉर्मेंस को कौन भूल सकता है। फिर 1990 आया। इस साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकारों की धूम मच गई। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, चिरंजीवी और बहुत से आने वालों ने नई नई तकनीक को अपनी अदाकारी में यूज़ किया और पब्लिक में भी अपनी जगह बना ली और हिंदी सिनेमा को एक नई सिमत अता की। 2008 हिंदी फिल्मों का यादगार साल बना जब म्यूज़िक डायरेक्टर AR रहमान को 2 ऑस्कर अवार्ड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए दिए गए। आज हिंदी सिनेमा पूरी दुनिया पर छाई हुई है। बिजनेस में इसने हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया है। आज हिंदी सिनेमा सस्ती तफरीह के लिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, चाहे वो हिंदी हो या कोई भी रीजनल ज़बान में हो। यहाँ बहुत सी ऐसी यादगार फिल्में बनी हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया में हिंदी फिल्मों को पहचान मिली। थैंक यू।